क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया की सबसे खतरनाक अपडेट। मैं पर्सनली इसे साइंस फिक्शन समझता था। लगभग 2 साल से मैं क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ रहा हूं और पिछले 30 साल की सबसे खतरनाक अपडेट है कि साइंटिस्ट ने एंटी मैटर को यूज किया है एज अ क्यूबिट। हालांकि मैं खुद 26 साल का ही हूं। इसके लिए हमें 2 मेन इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी, क्यूबिट और एंटी मैटर। पहले धमाके से शुरू करते हैं, आई मीन एंटी मैटर से। सोच के देखो, एक ऐसा मसाला जिसमें तुमने कोई साधारण सी चम्मच डाली और छोटा सा धमाका हो जाए, बस हिरोशिमा नागासाकी जैसा। बात है 1927 के। एक जीनियस पोल डिराक अपनी इक्वेशंस को एक्सप्लोर कर रहे थे। उन्हें पता लगा कि हर पार्टिकल का ना, स्पेशली इलेक्ट्रॉन का, एक मिरर इमेज एग्जिस्ट करती है। सब कुछ सेम होगा इलेक्ट्रॉन जैसा, बस चार्ज अलग होगा। और उसके कुछ ही सालों बाद एक फिजिसिस्ट एंडरसन ने उसको एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट भी कर लिया और नाम दिया पॉजिट्रॉन। अब सोच के देखो, तुम भी अगर उस समय के साइंटिस्ट होते, तुम भी उन पर बिलीव ना करते। तुम भी यही कहते जो उस समय के साइंटिस्ट ने बोला कि ये जो तुम हमें इमेज दिखा रहे हो ना पॉजिट्रॉन की, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन की ही इमेज है, बस तुमने पकड़ी उल्टी हुई है। ऐसा कहा उन्होंने। लेकिन समय के साथ सभी मान गए कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है। अगर उन दोनों को किसी तरीके से मिला दो, टकरा दो, तो वह एनाइलेट करके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्चुअली इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट्स, 0 1। हम पूरे यूनिवर्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हम उसको इसी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सोच के देखो, एक धागा जिसमें जो मोती है वो 0 1 0 1 0 1 के लगा रखे हैं। हम सारी चीजों को, इवन ह्यूमन इमोशंस तक को भी इन्हीं 0 1 0 1 की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बस दिक्कत यह, हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं ना, इस एक चेन को एक समय पे डील कर सकते हैं। एक समय पे एक चेन, एक समय पे एक चेन। क्वांटम कंप्यूटर्स काफी सारी चेन को, काफी सारी ये बिट्स की स्ट्रिंग को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। और मेन डिफरेंस क्वांटम और क्लासिकल कंप्यूटर में होता है कि क्या यूज कर रहे हैं हम उस बिट या क्यूबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्वांटम कंप्यूटर में वो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स जो 2 स्टेट में रह सकते हैं, या फिर ऐसे सिस्टम हम बनाते हैं जिनको जबरदस्ती 2 ही स्टेट्स में रखा जा सकता है। सो साइंटिस्ट ने एंटी प्रोटॉन को इसी सुपरपोजिशन ऑफ स्पिन स्टेट में डाल दिया, जो कि अप भी था, डाउन भी था, एक साथ एक समय पे, जब तक हमने मेजर नहीं कर लिया, वो भी 50 सेकंड के लिए। बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि एंटी मैटर जिसको एक समय तक हम डिस्कार्ड कर देते थे, आज वो एक क्यूबिट जैसा बिहेव कर रहा है। हालांकि मेरा पर्सनल थॉट और फिजिक्स की इक्वेशंस ये कहती हैं कि एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर बनाना जिसके अंदर क्यूबिट, एंटी मैटर को यूज किया जा सके, वो तो फ्यूचर के 100 साल बाद आने वाला है। बट ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी।